Hello guys. So in the last session, okay, we were on life processes in living organisms. तो शायद आप लोगों को नोट्स वगैरह मिले होंगे. मैंने सर को मेल की है. इन अ डे और टू आपको वो आगे के फॉरवर्ड कर देंगे. और क्वेश्चन बैंक भी मैं भेज रही हूँ. आई मीन उसे भेज दी है लेंसेस वाले पार्ट की, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की. तो सर आपको भेजते जाएंगे वो जो भी है वो. So in the last session we discussed what is chromosome. So you can see this is P arm, this is Q arm, centromere. Centromere एक ऐसा point है जहाँ से सारे ऐसे बोलते हैं ना, ये इसके arms जो है वो connected होते हैं. Okay. So now this is something interesting. I cannot it is interesting but आपको understand करना चाहिए. So we'll go slowly. So first of all you understand what is mitosis और meiosis. So meiosis जो है ये हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स के इसमें होते हैं. और माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स में होता है, यानी जो स्किन, ब्लड, कनेक्टिव टिश्यूज़, बोन्स, इनके इससे रिलेटेड होता है. यानी अपार्ट फ्रॉम जर्म सेल्स यानी मेल एंड फीमेल जो बचते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं सोमैटिक सेल्स. ओके. सो माइटोसिस, सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस. माइटोसिस इज कम्प्लीटेड थ्रू टू मेन स्टेप्स. अब कौन कौन से हैं? दोज टू स्टेप्स आर karyokinesis, that is nuclear division, and cytokinesis, that is cytoplasm division. यानी दो स्टेप्स होते हैं. एक में पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है और साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है. आपको अगर हमने लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 2 याद आ रहा है तो बाइनरी फ्यूजन में सबसे पहले क्या डिवाइड होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होता है. और बाद में क्या डिवाइड होता है? साइटोप्लाज्म. याद आ रहा होगा. सो जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसे बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है उसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस इज कम्प्लीटेड थ्रू 4 स्टेप्स. अब उसमें 4 स्टेप्स हैं, यानी न्यूक्लियस इतना ईजिली, न्यूक्लियर डिवीजन इतना ईजी नहीं है, वो 4 स्टेप्स है. और वो कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और क्या है? टेलोफेज. ओके, विल स्टार्ट विथ प्रोफेज. In prophase, condensation of basically 3 thread-like chromosomes starts. Due to this, they become short and thick, and they start to appear along with their pairs of sister chromatids. अब वो क्या बोल रहे हैं? अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होने वाले हैं? क्रोमोसोम्स. तो प्रोफेज सबसे फर्स्ट स्टेप में वो कंडेंस हो जाते हैं, यानी से सिकुड़ जाते हैं. उसकी वजह से वो शॉर्ट और क्या हो जाते हैं? थिक हो जाते हैं. और वो किसके पास आते हैं? अपने सिस्टर क्रोमाटिड्स के पास आते हैं. हम लोग इधर देखते हैं. सो ये क्रोमोसोम्स दिखाए उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर, और वो किसके पास आते हैं? अपने सिस्टर क्रोमैटिड्स के पास आते हैं. सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एंड ईच सेंट्रियोल्स मूव्स टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स टू डिसअपियर. यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह क्या है आप लोगों को लोअर स्टैंडर्ड्स में हुआ है. सपोज ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये कैसे डिस्टिंग्विश होता है? क्योंकि ये न्यूक्लियस को एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. बट इन प्रोफेज दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपियर, यानी ये डिसअपियर होती है. और ये जो भी न्यूक्लियोलस है, अंदर का मटेरियल है, ये बाहर के साथ क्या होने लगता है? मिक्स होने लगता है. ये जो सारे स्टेप्स है दोज अपीयर इन प्रोफेज. यू कैन सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स टू क्या है? डिसअपियर. अब यहाँ पे क्या है? दे स्टार्ट्स टू अपीयर अलॉन्ग विद द पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स. सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एंड ईच सेंट्रियल मूव्स टू द अपोजिट साइड, अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स. यानी सेंट्रियल डुप्लीकेट से 2 सेंट्रियोल्स हो जाते हैं. ओके. नेक्स्ट इज मेटाफेज. सो फर्स्ट प्रोफेज में क्या हुआ? कंडेंसेशन हुआ, क्रोमोसोम शॉर्ट और थिक हो गए, बराबर है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये सब क्या हो गया? डिसअपियर होने को लग गया. नेक्स्ट मेटाफेज. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डिसअपियर्स इन मेटाफेज. अब मेटाफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कम्प्लीटली क्या हो गया? डिसअपियर हो गया. ओके. सो देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन मेटाफेज. Nuclear membrane completely disappears in metaphase. Chromosomes complete their condensation and become clearly visible along with their sister chromatids. यानी अब ये क्या है? वो अपने sister chromatids के साथ आ जाते हैं. ओके. ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन. सारे क्रोमोसोम्स कहाँ पे आते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन, यानी एक लाइन में आ जाते हैं. ओके. ये कैसे आते हैं मैं आपको बताती हूँ. ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन, सेंट्रल प्लेन.
of the cells. Special type of flexible protein fibers, that is spindle fibers, are formed between the centromere of each chromosome and both centrioles. अब इसका मतलब क्या मैं आपको बताती हूँ. ओके से अब ये हमारा सेल है और ये हमारा न्यूक्लियस है. तो ये जो सारे क्रोमोसोम्स हैं बराबर है, उनका कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है मेटाफेज में और ये क्लियरली विजिबल होते हैं, क्योंकि प्रोफेज में वो कैसे थिक और शॉर्ट होते हैं. फिर अब ये कहाँ पे आते हैं, सेंट्रल वाले सेक्शन पे आते हैं और पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन. यानी सपोज ये क्रोमोसोम्स है बराबर है. ओके ये ऐसे आ जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं, एक के उसे बोलते हैं पैरेलल टू द सेंट्रल प्लेन. ये ऐसे अगर आपको इस फिगर में विजिबल हो रहे होंगे तो देखो, एक के नीचे एक के नीचे एक, तो ये कैसे आए, पैरेलल टू द किसको आए, ये सेंट्रल प्लेन. और अब इनके सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर यानी ये ऐसे एक पॉइंट को ऐसे अटैच्ड होते हैं और यहाँ पे भी होते हैं. ये दोनों एंड यानी दोनों पोल्स की तरफ ये अटैच्ड होते हैं. ये हो जाता है मेटाफेज में. प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन हो जाता है. ओके कंडेंसेशन हुआ, वो शॉर्ट एंड थिक हो जाते हैं ये अपने क्रोमोसोम्स, और वो सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ दिखते हैं अपने को. और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डिसअपियर होने को लगती है इन प्रोफेज. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपियर. मेटाफेज में क्या हो जाता है, कंडेंसेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी चली जाती है और सारे क्रोमोसोम्स दे अरेंज देमसेल्व्स इन दिस वे. और उनके सेंट्रोमियर से क्या होती है, एक पोल पे बोथ सेंट्रियल्स पे ये ऐसे लाइन होती है. ओके अब नेक्स्ट फेज़ आता है एनाफेज. एनाफेज में क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है ओके ये इसको इस तरफ खींचेगा. यानी अब सेंट्रोमियर्स क्या होने वाले हैं, स्प्लिट होने वाले हैं. सो ये ऐसा इस तरफ खींचा जाएगा और ये वाला पार्ट इस तरफ खींचा जाएगा. यानी ऐसे इमेजिन करो, इसको इधर से खींचे जा रहा है और इसको इधर. तो ये जो दो लाइंस है, ये जो दो क्रोमैटिड्स है, ये जो दो क्रोमैटिड्स है, ये इस तरफ पुल होंगे और ये जो बाकी के यहाँ के दो, यहाँ के दो, यहाँ के दो, वो इस तरफ पुल होंगे. यानी अगर हम फिगर में देखें तो दे विल अपीयर समथिंग लाइक सो कैन यू सी दिस. ये एक तरफ पुल किया गया और एक इस तरफ, यानी इसके जो थे ये पुल हो गए और वो कुछ ऐसे अपीयर हुए. यानी आप देख सकते हो एनाफेज में, कैन यू सी, ये ऐसे इस तरफ खींचे गए हैं, ये ऐसे खींचे गए हैं और ये इस तरफ खींचे गए. ओके ये किस में हुआ, एनाफेज में हुआ. ओके सो प्रोफेज, मेटाफेज और क्या आया, एनाफेज. अब एनाफेज पढ़ लेते हैं एक बार क्या है. सॉरी, इन एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड देयर बाय सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड दे आर पुल्ड अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड्स आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम्स. सो अब इनको हम लोग क्या बोलेंगे, डॉटर क्रोमोसोम्स ऐसा बोलेंगे. क्रोमोसोम्स बीइंग पुल्ड appear like bunch of bananas. In this way each set of chromosomes reach at opposite poles of the cell. फिर अब ये क्या हो गया, अपोजिट पोल, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया. और लास्ट फेज ऑफ कार्योकाइनेसिस, टेलोफेज, द क्रोमोसोम्स विल हैव रीच्ड एट अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स. नाउ स्टार्ट टू डीकंडेंस. क्योंकि सबसे फर्स्ट फेज में वो क्या हो रहे थे, कंडेंस, यानी वो ऐसे सिकुड़ रहे थे, शॉर्ट एंड थिक हो रहे थे. अब वो क्या होगा, अगेन जैसे थे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उनका वो आएगा. देखो, बिकम थ्रेड लाइक थिन एंड इनविजिबल. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड द ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. अब वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेज में क्या थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही थी. द टू डॉटर nuclei are formed in a cell. Nucleolus also appear in each daughter nucleolus. स्पिंडल फाइबर्स कम्प्लीटली डिसअपियर. स्पिंडल फाइबर यानी ये जो थे ना, ये ऐसे वाले, ये क्या हो जाते हैं, कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं. एंड यू कैन सी कि ये दो न्यूक्लियस हो गए और अब ये इनका क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, उसे हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं. देखो यहाँ पे से स्पिंडल दिख रहे हैं आपको,
वो स्पिंडल्स भी क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। इन दिस वे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट्स एंड साइटोकाइनेसिस बिगिंस। अब साइटोकाइनेसिस जैसे नाम बताता है, इसमें क्या होने वाला है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होने वाला है। ओके, so the cytoplasm divides by cytokinesis and the two new cells are formed which are called as daughter cells. In this process a notch is formed. ये notch, इसे notch बोलते हैं, यानी अब ये cytoplasm divide होगा. So this is called as a notch. So a notch is formed at the equatorial plane of the cell which depends gradually and thereby two new cells are formed. And धीरे धीरे क्या होंगे, two new cells are formed. However, in case of plant cells, instead of a notch, a cell plate is formed exactly along the middle. यानी कभी कभी cell plate form होती है. The cytokinesis is complete. So यहाँ पे cytokinesis complete हो जाता है. Hope समझ में आया. माइटोसिस में 2 स्टेप्स है, कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कार्योकाइनेसिस में 4 स्टेप है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और क्या है, टेलोफेज. और साइटोकाइनेसिस में क्या है, साइटोप्लाज्म क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है. माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी. बिसाइड्स इट इज़ नेसेसरी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ इमासिटेड एंड डैमेज्ड, हम लोग जो बोलते हैं वुंड हीलिंग के लिए, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स के लिए, इसके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है. अब मियोसिस अगर आपको याद आ रहा है तो देखो, मियोसिस में कैसे होता है, 2n क्रोमोसोम होते हैं, बराबर है. सो हम लोग बोलते हैं कि अब अगर हम एग्जाम्पल लें माइटोसिस या मियोसिस का, सो हमेशा पहले क्या होता है, 2n से ये SS हाल्विंग द, हम लोग बोलते हैं हाल्विंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. फिर 2n से nn होता है और ये वापस n का क्या होता है, ये nn, ये ऐसे प्रोसेस होता है. अब ये ऐसा क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं 2n से nn क्यों आते हैं. 2n से nn इसके लिए होता है कि से अब 2n क्रोमोसोम्स हैं मदर के पास, तो सेम 2n होंगे फादर के पास, तो फिर nn ये 2 बार हो जाते हैं. नहीं तो ऐसा होगा 2n और कितना हो जाएगा, 4n क्रोमोसोम्स हो जाएंगे. इसके लिए पहले स्टेज में क्या होता है, हाल्विंग यानी आधे होते हैं, और बाद में वापस क्या हो रहा है, माइटोसिस ही हो रहा है. तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मियोसिस इज सेम एज, यानी मियोसिस का जो पार्ट 2 है वो सेम किसके जैसा है, माइटोसिस के जैसा है. मियोसिस का जो फेज 2 है वो किसके जैसा है, सेम एज माइटोसिस. सो लेट्स हैव अ लुक. अब इन्होंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बताया, ये कंडेंसेशन हो जाएगा, बराबर है, हम लोगों ने देखा था. फिर ये क्या हो जाते हैं, पोल के एक तरफ आ जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन के यहाँ पे. फिर एक एक एंड पे आ जाते हैं. सो वही है, देखो एक एक एंड पे फिर ये स्पिंडल फाइबर्स हो जाते हैं और फिर वो पुल होने लगते हैं, तो वो कुछ ऐसे पुल होते हैं. ओके, सो मियोसिस इज completed through 2 stages. Those 2 stages are meiosis 1 and meiosis 2. Okay. In meiosis 1, recombination or crossing over occurs between homologous chromosomes, and thereafter those homologous chromosomes, यानी जो sister chromatids नहीं है, are divided into 2 groups and thus 2 haploid cells are formed. यानी कि haploid का मतलब क्या है, 2 ऐसे फॉर्म होते हैं. ओके, सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स यानी जो दिखने में एक जैसे हैं, हेट्रोलोगस यानी जो दिखने में एक जैसे नहीं है. फंक्शनिंग हम लोग जो बोलते हैं ना वैसे. सो फंक्शनिंग सेम होना और फंक्शनिंग सेम होना नहीं. ये अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 2 यानी मियोसिस 2 का पार्ट है, तो इसके लिए उसको प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 ऐसा नाम दिया गया है. बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 ऐसे नाम दिया गया है. देखो अब बताएं, मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस. इन दिस स्टेज 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म्ड in meiosis 1 undergo division by separation of recombined sister chromatids. और वही सब है कि 4 haploid daughter cells are formed. यानी देखो कितने हैप्लॉइड, 4 फॉर्म होते हैं, क्योंकि ये पुल होते हैं ना अपार्ट से. इमेजिन करो कि ये पुल हो रहे हैं. Process of gamete production and spore formation occurs by meiosis. In this type of division, 4 haploid daughter cells are formed from 1 diploid 2n. यानी अगर आपको पिक्टोरियल बताना है तो 2n से कितने फॉर्म हुए, 4n. So this is cell division. During this cell division, crossing over occurs between the homologous chromosomes and thereby genetic recombination occurs. Due to this, all 4 cells are genetically different from parent cells and from each other.
मियोसिस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे क्या होने वाला है, चेंजेस आने ही वाले हैं, इसके लिए वो अलग दिखते हैं। लेकिन वही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इफ़ यू रिमेंबर, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो एग्जैक्टली किसके जैसे दिखते हैं, अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। ओके, सो बाय दिस वी आर डन विद द लेसन। ये वाला जो पार्ट है ये आप लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, बट ये आप लोग बार बार वीडियो देखो, यू विल अंडरस्टैंड दिस। ये पूछा ही जाता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के ऊपर क्वेश्चंस। ओके गाइज, सो प्लीज़ ट्राई दिस। इसके फिगर्स जो है, डायग्राम्स जो है, जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताएं, ये ऐसे वाले या ऐसे वाले, ये आपको ड्रॉ करने के लिए आते हैं, इन्हें वो पूछते हैं ड्रॉ करने के लिए। ओके, सो विल स्टॉप हियर। बाय गाइज, टेक केयर।